स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जीवन में हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अपने आप को निर्बल सोचोगे, निर्बल बन जाओगे। सबल सोचोगे, सफल बन जाओगे। हमेशा दुष्टता की बातें करोगे तो दुष्ट ही बनोगे। हमेशा प्रेम की बातें करोगे तो कोई आपसे कितनी भी नफ़रत कर ले, आप प्रेम ही करोगे। आज की हमारी कहानी ऐसी ही जीवन पे आधारित है। जो हम देते हैं वही हमें पलट कर मिलता है। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक इस कहानी को पहुँचाएं। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहाँ पर वह रोज़ सुबह घूमने जाता था। पहाड़ पर थोड़ी देर बैठता और फिर वापस आ जाता। रोज़ की तरह वह सुबह सुबह पहाड़ पर जा रहा था। तभी पीछे से उसके छोटे बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। उसने पहले तो बच्चे को थोड़ा समझाया, मना किया कि जहाँ मैं जा रहा हूँ उस रास्ते पर जाने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो तुम नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन फिर जब उस बेटे ने ज़िद की तो पिता मान गया और दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। लेफ़्ट साइड में पहाड़ी थी और राइट साइड में खाई थी। रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता को तो उस रास्ते से रोज़ आना जाना था, इसलिए पिता को तो पता था कि वहाँ से पत्थर आ सकते हैं, तो वह साइड से निकल गया। और वो पत्थर बेटे का ध्यान क्योंकि कहीं और था तो उसके घुटने में जा लगा। उस बच्चे के मुंह से बहुत तेजी से चीख निकली। जैसे ही वह चीखा, उसकी आवाज़ पहाड़ों पर गूंजने लगी। इससे पहले बच्चे ने कभी अपनी आवाज़ न सुनी थी। अपनी गूंजती आवाज़ को सुनकर वह समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है और अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा सा गया। उसे लगा कि शायद कोई उसे छुप कर देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, तुम कौन हो? बच्चे का स्वर फिर से गूंजा और उसे फिर से लगा कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। बच्चे को बहुत गुस्सा आया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना, वह फिर से घबरा गया। पिता समझ गए थे कि ये हो क्या रहा है। उसने अपने पिता के हाथ को कसकर पकड़ लिया और पूछा, ये कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है? मुझे क्यों डरा रहा है? उसके पिता थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और ज़ोर से बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह सुनकर बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, क्योंकि वही इंसान जो अभी तक उसकी मजाक उड़ा रहा था, उसे तंग कर रहा था, वह उसके पिता को बोल रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके पिता अपने बेटे को देख समझ गए कि अब बच्चे के मन में क्या चल रहा है। पिता ने दोबारा से फिर से वही दोहराया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा, पिताजी ये क्या हो रहा है? पिता ने अपने बेटे को समझाया, जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो पहाड़ों में गूंज रही है। और जो तुम्हें अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, जो तुम बोलते हो, ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट कर आवाज़ आएगी जिसमें गुस्सा भरा होगा। लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे
तो आवाज़ भी अच्छी ही पलट कर आएगी। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में ज़िंदगी को बना लेते हो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ज़िंदगी तुम्हारे लिए वैसी ही हो जाती है, एकदम वही करती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से बोलते रहोगे, मेरी ज़िंदगी तो बहुत दुखी है, मैं तो ज़िंदगी भर दूसरों से सताया गया हूँ, मेरी ज़िंदगी तो सच में बहुत ख़राब हो गई है, तो ज़िंदगी सच में ख़राब हो जाएगी। अगर तुम अपनी ज़िंदगी से यही बोलोगे, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझसे सब लोग प्यार करते हैं, तो आप देखोगे कि लोग आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे, ज़िंदगी आपसे प्यार करना शुरू कर देगी, ज़िंदगी मुस्कुराने लगेगी। तो जैसा आप अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं, आज से वैसा ही बोलना शुरू कीजिए। आज की इस कहानी को यहीं विराम देती हूँ। कल आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम।